बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने मुहज़्ज़ब मगरबी ममालिक के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। पूरी दुनिया न्यूजीलैंड पर थू थू क्यों कर रही है? अफगान तालिबान की तारीफें क्यों की जा रही हैं? आखिर अफगान तालिबान ने ऐसा क्या किया है कि उन्होंने इंसानी हुकूक के अलंबरदार ममालिक के चेहरे से घनौना नकाब उतार कर उन्हें बेनकाब कर दिया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंसानी हुकूक के दावेदार मगरबी ममालिक जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वावेला मचा रखा है और किसी भी मुल्क पर अगर पाबंदियां लगानी है या चढ़ाई करनी है तो उनकी जानिब से इंसानी हुकूक को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उन ममालिक में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद दिए जाते हैं और उसके बाद उन ममालिक पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन अपनी उन ममालिक की हालत यह है कि इंसानी हुकूक के दावेदार मुल्क न्यूजीलैंड में अपने ही मुल्क की शहरी खातून सहाफी अपने ही मुल्क में जगह बनाने के लिए मुतासिर कुन शवाहिद पेश न कर पाई और ये भी वाजे नहीं कर पाई कि उन्हें न्यूजीलैंड पहुंचकर किस वक्त पर जचगी की सहूलत दरकार होगी। खातून ने ये शवाहिद भी नहीं दिए कि वो जिस मुकाम पर है वहाँ जचगी की सहूलियात किस लिहाज से कम है। ताहम अब MIQ की वेबसाइट पर उनकी दरखास्त का साबिका स्टेटस गैर फाल से तब्दील होकर प्रोसेस में है में तब्दील हो चुका है और जेम हेल्ब्रोक को ईमेल मौसूल हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक खातून सहाफी जिसका नाम शार्लोट है, उसका जुर्म ये है कि वो यहूदी जंगी जुराइम पर खुलकर लिखती है और अब भी उसके यही ख्यालात हैं। उन्होंने हमेशा फलस्तीन में खवातीन पर होने वाले मुजालिम में खुलकर लिखा और यहूदियों का, सैगुनियों का और मगरिब का घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि ये न्यूजीलैंड की सहाफी जिसका नाम शार्लोट है, सोशल मीडिया पर आपने इसका जिक्र सुना ही होगा और माजी में तालिबान से बराह रास्त सवालात भी इन्होंने किए थे कि आप खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के लिए क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये अजीब इत्तफाक है कि तालिबान ने सहाफी शार्लोट को वो हुकूक दिए हैं जो दुनिया उनको ना दे सके और उनका अपना मुल्क उनके खिलाफ कमर कस चुका था। खातून सहाफी ने अपने की मुल्क से उन्हें वापसी से इनकार करने पर अपने की अखबारों में एक तवील मजमून शाया किया जिसमें उन्होंने अपने मसाइल और जहनी कर्ब का इहाता किया है। सितंबर में बैलेस अफगानिस्तान से कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंची जहां अल जजीरा का हेडक्वार्टर मौजूद है, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो अपने साथी जेम हेल्ब्रोक से हमला हो चुकी हैं। हेल्ब्रोक न्यूयॉर्क टाइम में फोटोग्राफर है जो उस वक्त काबुल में तैनात था। शार्लोट के लिए ये हालात नाकाबिले यकीन थे क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने लिखा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन साथ ही सूरत हाल का मतलब ये भी था कि वो गैर शादीशुदा होते हुए हामिला थी। कतर में वो मजीद कयाम नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सूरत हाल मुस्लिम ममालिक के कवानीन के खिलाफ थी। लेकिन तालिबान का कानून इससे भी ज्यादा सख्त था, लिहाजा बैलेस शार्लोट ने अल जजीरा से इस्तीफा दे दिया और उन्हें तवक्को थी कि वो न्यूजीलैंड वापस जाकर मई तक अपने बच्चे की विलादत का मरहला मुकम्मल कर लेंगी। ताहम कीवी हुकूमत ने कोरोना की वजह से अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए और फरवरी तक मुल्क की सरहदें अपने शहरियों के लिए खोलने का इरादा जाहिर किया। इस सूरत हाल को देखते हुए हेल्ब्रोक और शार्लोट जहां उन्होंने अपने मुल्क की परवाजें खुलने का इंतजार किया, ताहम कवानीन के मुताबिक वो ज्यादा अरसा यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में कायम नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड में कायम करदा मैनेज्ड आइसोलेशन क्वारंटाइन यानी MIQ की फहरिस्त में जगह बनाने की कोशिश की, ताहम उन्हें कामयाबी नहीं मिली। MIQ करंटीना की वो सहूलत थी जिसे न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए दीगर ममालिक से वापसी के लिए कायम किया था। लेकिन फरवरी के करीब आते ही न्यूजीलैंड की हुकूमत ने ओमिक्रॉन वायरस की वजह से सरहदें खोलने का फैसला मौखर कर दिया, जिसके बाद इस जोड़े के पास काबुल के सिवा कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं बचा। शार्लोट और हेल्ब्रोक यानी ये दोनों सहाफी, उनके पास काबुल का वीजा अभी तक मौजूद था, इसलिए वो काबुल पहुंच गए। खातून रिपोर्टर ने तालिबान के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की और उनसे इस तमाम सूरत हाल पर बात की, जिस पर अफगान तालिबान ने उन्हें न सिर्फ काबुल आने की इजाजत दे दी बल्कि उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। शार्लोट ने बताया कि बातचीत पर एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आप हमारे मुल्क में आई, कोई मसला नहीं होगा।
दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून सहाफी फिलहाल काबुल में है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल और गरीब मुल्क में सेहत की सहूलियात इंतहाई कम होने की वजह से वो अपने बच्चे को अफगानिस्तान में जन्म नहीं देना चाहती। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के हुकाम का कहना है कि न्यूजीलैंड की हामला सहाफी शार्लेट बेलिस ने एक कॉलम में बताया कि करंतना कवानीन की वजह से उन्हें अपने वतन वापस आने से रोका गया, जिसके बाद अफगान तालिबान से उन्हें मदद लेना पड़ी। शार्लेट बेलिस का न्यूजीलैंड हेराल्ड में एक कॉलम भी शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वहशियाना सितम ज़रीफ़ी है कि उन्होंने एक बार तालिबान से खवातीन के सलूक के बारे में सवाल किया था और अब वो अपनी हुकूमत से वही सवाल पूछ रही हैं। जब तालिबान एक गैर मुस्लिम हामला गैर शादीशुदा खातून को महफूज पनाहगाह की पेशकश करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि आपके मुल्क की सूरत हाल खराब हो चुकी है। ये सूरत हाल इस कदर खराब है कि दुनिया भर के अखबारात और इंसानी हुकूक की तंजीमें पुकार रही हैं कि दुनिया खवातीन के हकीकी हुकूक पर तालिबान से भी बदतर है। यानी अफगानिस्तान ने तो उस हमला और बेघर खातून को जगह दे दी और उसकी हिफाजत का भी इंतजाम किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी ही शहरी को इस तरह की सहूलत देने से इनकार कर दिया। और उसका जुर्म मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये यहूदियों के जंगी जुराइम पर खुलकर लिखती हैं। ये फलस्तीन में खवातीन पर होने वाले मुजालिम के बारे में दुनिया को बताती हैं और इसी वजह से उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड कोरोना वायरस के फैलाव को कम से कम करने में कामयाब तो रहा है और मुल्की कवानीन के मुताबिक वतन वापस आने वाले शहरियों को फौज के ज़ेरे इंतजाम महदूद करंतना होटल में 10 दिन तक अलग थलग रहना जरूरी है, जिसकी वजह से वापसी के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं। संगीन हालात में बैरून मुल्क फंसे शहरियों की कहानियां वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न और उसकी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है। पिछले साल अल जजीरा के लिए काम करने वाली बेलिस अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला को कवर कर रही थी और बेलिस ने उस वक्त आलमी तवज्जो हासिल की कि जब उन्होंने तालिबान रहनुमाओं से खवातीन और लड़कियों के साथ उनके सलूक के बारे में सवाल किया था। दोस्तों, बेलिस ने अपने कॉलम में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में छप चुका है, उसमें उन्होंने बताया कि उनका हमल एक मौजज़ा है क्योंकि उनके बकौल डॉक्टरों ने बताया था कि उनके बच्चे नहीं हो सकते। बेलिस के मुताबिक वो मई में एक लड़की को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने कॉलम में मजीद बताया कि वो अपने पार्टनर हार्ब्रोक के साथ उनके आबाई मुल्क बेल्जियम चली गईं, लेकिन वो ज्यादा देर वहां नहीं ठहर सकी क्योंकि वो वहां की रिहायशी नहीं थी। बेलिस के मुताबिक तालिबान ने उन्हें कहा कि आप लोगों को सिर्फ ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं और इसके बाद भी अगर सूरत हाल खराब होती है तो हमें कॉल करें, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बेलिस ने मजीद लिखा कि उन्होंने अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड के हुकाम को 59 दस्तावेजात भेजी, लेकिन हंगामी तौर पर वापसी के लिए उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बेलिस ने कहा कि न्यूजीलैंड में वकला, सियासतदानों और ताल्लुकात आमा के लोगों से बातचीत करने के बाद लगता है कि उनका केस फिर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें घर जाने की मंजूरी नहीं मिली। शॉर्ट बेलिस ने दुरुस्त लिखा कि आलमी इंसानी हुकूक और न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न की ये वहशियाना सितम ज़रीफ़ी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मौजूद सेकुलर सहाफियों को इस बात पर गौर करना होगा कि जब ये मगरबी जालिम ममालिक एक ईसाई लड़की के लिए इस कदर जालिम हो सकते हैं तो उन्होंने अफगानिस्तान में कयाम के दौरान वहां पर मुस्लिम खवातीन के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया होगा। और जो जो रिपोर्टें अब तक सामने आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो जंगी जुराइम किए गए, जो खवातीन की इस्मतें लूटी गई, जो वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया, इस पर आलमी रिपोर्टें आ चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने तो इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जंगी जुराइम की रिपोर्टें भी हैं, लेकिन हम इन फौजियों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से जो सलूक किया गया है और जो इन मगरबी ममालिक की जानिब से जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उसमें कितना ज्यादा फर्क है। इस वक्त पूरी दुनिया में अफगान तालिबान के इस अमल की तारीफ की जा रही है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड का घनौना चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को बताया जा रहा है कि मगरबी ममालिक ने जो आलमी इंसानी हुकूक का प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।